मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं करा पाई। इस संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन उसमें असफल रही। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि 2023 में जब विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने में समर्थन किया, तो विपक्ष इसको लागू क्यों नहीं होने देना चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा नहीं था कि ये बिल लोकसभा में गिर जाएगा, या फिर पता होने के बावजूद प्री प्लानिंग के तहत इस बिल को लाया गया? क्या संशोधन बिल के गिरने से भाजपा को नुकसान पहुंचा है, या क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष नेता नहीं चाहते कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर बढ़े? ऐसे तमाम सवाल आप सभी के मस्तिष्क में आ रहे होंगे। सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो गया था, और इस बार उसी बिल को लागू कराने के लिए कुछ विशेष संशोधन किए जाने थे, जिसका कि विपक्ष ने विरोध किया है। सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि यदि महिलाओं को संसद के अंदर रिजर्वेशन देना है तो हमें सीटें बढ़ानी पड़ेगी, ताकि पुरुषों के साथ भी अन्याय न हो। इसलिए सरकार ने तय किया कि लोकसभा की सीटें बढ़ा देते हैं। इससे महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाएगा और पुरुषों को भी समस्या नहीं होगी। इसलिए यह तय हुआ कि 2011 के जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, यानी परिसीमन होगा। जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, और सरकार की इसी प्रस्ताव ने सारा खेल बिगाड़ दिया। विपक्ष ने कहा यदि ऐसा होगा दक्षिण भारत का राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर हो जाएगा। ये वहां के लोगों के साथ बड़ा अन्याय है। उन लोगों ने शुरू से जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है। वहीं उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ सीटें काफी हद तक बढ़ जाएंगी। जहां उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीट है, वो बढ़कर 150 तक जा सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ में विपक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कोटा के अंदर भी कोटा। लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं। यहाँ तक कि अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा कि आप अपनी पार्टी में 100% महिला मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बिल गिर जाएगा? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब यह है कि बिल्कुल पता होगा, लेकिन सरकार ने ऐसी चाल चली कि विपक्ष साथ देता तो भी प्रस्ताव नहीं देकर और फंस चुका है। क्योंकि यदि ये बिल पास हो जाता तो भाजपा कहती देखिए हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसद में रिजर्वेशन दे दिया, और अब नहीं हुआ है तो भाजपा कह रही है कि देखिए विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़ें। यहाँ तक कि मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की महिलाएं सब कुछ माफ कर देती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं। विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैलाए इस जाल में विपक्ष फंस चुका है। वो कहते हैं ना, कभी हार जाना भी अच्छा होता। वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद भी जीत गई, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं भविष्य के चुनाव में देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि संविधान संशोधन बिल पास होना चाहिए था या नहीं? महिला आरक्षण के अंदर जातिगत आरक्षण होना चाहिए या नहीं, और डिलिमिटेशन सही है या गलत? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।